पति ब्रह्मचारी। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। तुम गुंडे हो तो मैं तुमसे बड़ी गुंडी बन के दिखाऊंगी। और उसके लिए जिगर मजबूत नहीं करना होता, ईमानदारी का हाथ छोड़ना होता है। छोड़ दी मैंने हाथ से ईमानदारी। ये ईशा जी मुझे IAS बनाने की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? चुप 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 चुप। क्या है? हम यहाँ लुक्का छुपी खेलने नहीं आए हैं जो कोने में लेके आ रहे हो। बाबू, इस समय छुपने में ही भलाई है। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया ना तो थप्पा मार के पकड़ लेंगे। कौन लोगों ने? आ दिखाता हूँ। कहाँ लेके जा रहे? कहाँ लेके जा रहे? वो देख लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लिखा है कि नहीं, अगर पापा को पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। अनुराग जी, हो सकता है पापा जी को वो खुशी ना मिले, लेकिन हमें इस समय बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य से मतलब होना चाहिए। हमें बच्चे से मतलब होना चाहिए ना। पापा को जानती हूँ ना खुशबू, फिर भी ये सब बोल रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बच्चा चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अनुराग जी। सुना बाबू, खुशबू भाभी को बच्चा होने वाला है। चलो अच्छा है। हाँ, और हमें भी बच्चा होने वाला है। ईशा का रंग है गुलाबी गैस संग 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 है। आज जो कुछ भी मैंने किया वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा भगवान जी, पर क्या करूं? मेरा सूरज उस गुलाब जैसा है जो कांटों में उलझ गया है। उसे कांटों से निकालने के लिए मुझे खुद कांटों से उलझना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखिए ताईमा, एक नहीं दो सिलेंडर ले आई। अब 1 महीने तक टेंशन खत्म। वाह बाकी बिहारी, देखते देखते ये लड़की सीता से गीता बन गई। देवर जी, आपने कहा था डॉक्टर की बीवी डॉक्टर होती है, वकील की बीवी वकील होती है, और मेरा सूरज गुंडा है तो उसकी बीवी गुंडी बने तो क्या हर्ज? बिल्कुल सही। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, मेरा सूरज कोई कांड करके आता था, आप उसे डांटते थे। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। मैंने तो खुद आपसे हाथ जोड़ के, तिलक लगा के, आरती उतार के आपसे प्रार्थना की थी कि यशस्वी हो जाओ, पूरे शहर में गुंडागर्दी करो। आज अपनी गुड्डी बहू को कुछ नहीं कहेंगे? कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। जीती रहे मेरी बच्ची। भाभी, मेरी बहू कुछ भी करने से पहले अच्छा और बुरे दोनों के बारे में सोचती है। आपके इस लाडले की तरह नहीं, जो कुछ भी करते वक्त ना तो किसी की अच्छाई देखता है ना आगे पीछा सोचता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रास्ते पर चलते हुए भी मेरी बहू कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। क्या हो गया आपको देवर जी? इस लड़की ने आपको क्या खिला पिला के अपने बस में कर लिया है?
उसका कोई गलत काम आपको दिखाई नहीं देता है। सूरज भैया, हम किचन में सिलेंडर लगा देते हैं ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता बनाती हूँ। सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है तो। रुको, ये सिलेंडर मेरी रसोई में नहीं जाएगा। क्यों ताई माँ? ये दोनों सिलेंडर भरे हुए हैं, हम यूज कर सकते हैं। जानती हो, एक गुंडी गुंडागर्दी करके ये सिलेंडर लेकर आई है, तो भरा तो हो गई, इसीलिए मेरी रसोई में नहीं जा सकता। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है देवर जी। मेरे सूरज के हाथ का छुआ कुछ भी आपके गले नहीं उतरता। इस गुंडी का कुछ भी लाया हुआ मैं स्वीकार नहीं कर सकती। दोनों के लाने लाने में फर्क है भाभी, और वो फर्क है नियत का। आप नहीं समझे। आप नहीं समझ रहे हैं देवर जी। देखना, ये लड़की एक दिन घर के 2 टुकड़े कर देगी। ताई माँ, जब तक मैं सूरज को इस खाई से बाहर नहीं खींच लेती, मैं आपका हर ताना सहने को तैयार हूँ। आज मैं भी देखती हूँ ये सिलेंडर मेरी रसोई में कैसे जाते हैं। आप मेरे खिलाफ खड़े हैं, कोई बात नहीं, पर आज आपकी जिद ने मेरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है, और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ताई माँ, ये सिलेंडर लगवा लेने दीजिए ना प्लीज। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, सब भूखे हैं। प्लीज प्लीज ताई माँ। ताई जी, भाभी की बात मान दीजिए ना, हम सिलेंडर लगा लेते हैं अंदर। मेरे सामने तो इसका पक्ष ले रही है काव्या। तू जानती भी है, अरे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ये। इसे हम में से किसी की परवाह नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है इसे। सूरज, सिलेंडर लेकर अंदर चलो। भाभी, अगर आप खाना नहीं बनाना चाहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाना मैं बना लूंगा। नहीं देवर जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। खाना मैं ही बनाऊंगी। बस एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। ये सूरज की कमाई के पैसे अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूल जाऊंगी कि ये महारानी गुंडागर्दी करके किसी को डरा धमका के सिलेंडर लाई है। हो गया सब साफ। जैसे आपकी हुसूल है ना देवर जी, मेरी भी कुछ हुसूल है। आंटी जी, हमारी ईशा दीदी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत हो रही चीजों को रोका है और मोहल्ले के लोगों को उनका हक दिलाया है। ये देखिए बहन, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमें सिलेंडर मिला है। ईशा का रंग है गुलाबी के संग है। ईशा का रंग है गुलाबी के संग है। ईशा का रंग है गुलाबी के संग है। अब बताइए भाभी, ईशा ने लोगों के हक की लड़ाई लड़कर गलत किया या सही? उसका तरीका थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल सीधी थी। आज इसके कारण कई लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है। एक बात मान लीजिए भाभी कि अगर आज ईशा बहू गलत होती तो मैं अभी के अभी उसका साथ छोड़कर आपके साथ खड़ा मिलता। काव्या, चल बेटा, खाने की तैयारी कर, हम सिलेंडर लगाते हैं। कमाल है यार, ईशा भाभी कभी हारती नहीं है। मिस ईशा, इस समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए आपको
सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। तुम गुंडे हो तो मैं तुमसे बड़ी गुंडी बन के दिखाऊंगी। और उसके लिए जिगर मजबूत नहीं करना होता, ईमानदारी का हाथ छोड़ना होता है। छोड़ दी मैंने हाथ से ईमानदारी। उल्टी ईशा प्रेग्नेंट है। भाग्य बिहारी की कृपा से मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सरला मर जाएगी लेकिन उस महारानी का एहसान तो कभी नहीं लेगी। माँ ईशा भाभी ना सचमुच आपको हराने की और सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। पर माँ आप भी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बिल्कुल उनके सामने हार नहीं मानोगे। मम्मी क्या कर रही है? घर में सिलेंडर खत्म हो गया, सब भूखे प्यासे बैठे हैं और तुम दोनों चाट पकौड़ी खाने चल दिए हैं? कहाँ गई थी? सारा दिन भूखा रखूंगी तुझे। मम्मी जी वो मैं हाँ बोल दे। पेट पूजा करके आए हो दोनों के दोनों। अरे नहीं मम्मी जी, हम लोग ना जरा एक जरूरी काम से गए थे और कुछ नहीं। जोरू के गुलाम, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों का जरूरी काम क्या था। जाके रसोई में काम कर। काव्या बेचारी अकेली लगी हुई है। सिलेंडर आ गया। अरे वाह, सिलेंडर आ गया। सिलेंडर आ गया। चल मोनिका लग जा किचन में, दिन रात खाना बना। अगर मैं घर के काम और रसोई में ही फंसी रही तो वो काम करने कैसे जाऊंगी जो मेरी किस्मत बदल देगा। मोनिका की बच्ची यहीं खड़ी रहेगी कि काम भी करेगी जाके? जाती है कि चिकोटी काटू फिर से 10 दिन तक निशान नहीं जाएगा। चल, ए महारानी रुक। बुआ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे तुझसे नहीं, पहले इस महारानी से निपटने दे। अरे बुआ जी भी ना कुछ समझती ही नहीं है। अब बेकार में तुम्हें बुला लिया। तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाके आराम करो। एक सेकेंड, मैं ना तुम्हारे लिए ये आम और नींबू का चटपटा अचार लाई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वाह, खट्टा चटपटा अचार, वो भी गांव की कच्ची केरी और नींबू के। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। पता है बिंदिया, मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मैं बाजार से अचार मंगाऊं, पर वो बाहर वाले अचार में घर वाला मजाका है ना। थैंक यू। क्या चल रहा है? नींबू और आम का कच्चा अचार? तो उसकी फिक्र कब से करने लगी रे विद्या? फिक्र तो सबको करनी पड़ेगी बुआ जी। इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप इधर। क्या हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा सूरज अब पहले वाला सूरज नहीं रहा। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, पर आज तो उसे उल्टी भी हो गई। और देखा नहीं, अचार खाने के लिए कैसे उसका जी ललचा रहा था। अरे चाल में नशा, चेहरे पे कमजोरी। बुआ जी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज दिन भर उल्टी बनी घूमती है, चटर पटर खाती है, तो उल्टी तो होगी ना। धूल मिट्टी जाएगी तो उल्टी के कारण तो बनते ही है। अब कमजोरी भी आएगी और उल्टी भी होगी। और उल्टी हुई है। सरला बुआ, कहीं तो मैं बोल रही हूँ,
ईशा प्रेग्नेंट है और आप दादी बनने वाली हैं। शपथ ली है मैंने, आज से पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लेकिन उसने तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की कसम ली थी। अरे अप्सराओं के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के कस्में वादे नहीं चले। सूरज तो फिर भी नॉर्मल इंसान है, और वो ईशा की बच्ची, वो भी किसी अप्सरा से कम थोड़े ना है। आप समझी, सूरज बाप बनने वाला है ना, इसलिए ये महारानी मेरे सूरज के पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि वो अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे, ताकि वो एक अच्छा पति और एक अच्छे बाप बनने के सारे फर्ज अदा कर सके। विद्या, मैं तो हमेशा चाहती थी कि तू मेरी बहू बने, मेरे सूरज की पत्नी बने। अगर आज मुझे खबर मिलती ना कि तू मां बनने वाली है, तो कसम से सब काम छोड़ के पूरे मोहल्ले में मैं घी के लड्डू बंटवाती। लेकिन ये बच्चा तो उस मोही महारानी का है जो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। विद्या, तू अपने घर जा, यहाँ से। आज इस सूरज से मैं निपटूंगी अपने तरीके से। जा। सूरज। ताइमा? क्या ताइमा? है? ताइमा, अब मार क्यों? क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ? क्या हुआ ताइमा? बोला ब्रह्मचारी बना रहा था। ताइमा, ताइमा, ढोंगी कहीं का? ताइमा क्या हुआ? मुझसे नाटक करना रहा। मार क्यों रही हो? बताएंगी सही? ताइमा, ताइमा बताएंगी आप? उस लड़की को मैं पसंद नहीं करता हूँ, उसे उसके घर वापस भेज दूंगा। और सच तो यह है कि तू इसके साथ इतना बड़ा कांड करके बैठा है, इतना बड़ा कांड करके बैठा है, तुझे नहीं छोड़ूंगी। आराम से। फिर भी मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बात क्या हुई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताएंगी? सूरज, इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती के घूंट का स्वाद कभी नहीं। जिस लड़की ने मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो उसी से जा मिला। जिस लड़की के लिए मेरे दिल में बस नफरत ही नफरत है, मैं उसे कैसे अपना सकती हूँ? लेकिन तुझे इस सबसे क्या, तू तो सबके बारे में सोचता भी नहीं है। तूने कैसे धर्म संकट में फंसा दिया मुझे। ताइमा किस बारे में बात कर रही है? क्या किया मैंने? ताइमा, खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी तो लेनी है। ओह, लगता है ताइमा को सिलेंडर वाली बात से सदमा लग गया है। ईगो हर्ट हो गई है इनकी। पर अगर चूल्हा ना जलता तो सब लोग खाना कैसे खाते? फिर भी मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए। ताइमा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए प्लीज। तेरे मुंह लटकाने से ना तो धरती उल्टी घूमेगी और ना ही समय का पहिया। तेरे माफी मांगने से तेरी गलती सुधर नहीं जाएगी सूरज। ताइमा, ताइमा ये झाड़ू, यहाँ कहीं झाड़ू लगाना है क्या? मैं मार दूं? पहले गंदगी फैला और फिर झाड़ू लगा। बाहरी लड़की अगर भलाई चाहती है अपनी, 2-4 घंटे मेरे सामने आना मत। पर ताइमा, आप खाना। सूरज, तुम तो खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे, नहीं खाना।
हेलो। आवाज तो पहचान ही ली होगी, तो काम की बात सुनिए। सराफा मार्केट कल के दिन बंद रहता है, पीछे वाली पार्किंग में आके मिलिए, मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? मिले तो तुम्हारा ही फायदा है, वरना भारी नुकसान। सुनो, ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, टाइम पे पहुंच जाना। भाभी और पराठा लेंगी? ताई माँ, कुछ और लाओ आपके लिए? कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। रुक रुक, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम किसी का कर्जा और एहसान बकाया नहीं रखते। नहीं ताई माँ, अपनों के बीच एहसान कैसा? ना तू हमारी है और ना हम तेरे अपने। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं आपके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी। वैसे आजकल तेरा दिमाग बहुत सातवें आसमान पर है, किसी को अपने से ऊपर समझती ही नहीं है। कुछ बताना जरूरी नहीं होता, बताने में मौत आती है। सिलेंडर वाली बात का अभी तक बुरा लग रहा है इन्हें, पर मैं भी क्या करती। सूरज को सही रास्ते पे लाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। जानती हूँ ताई माँ, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरे लिए अपना फर्ज निभाना जरूरी था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। बढ़िया आई, जो सही लगा वो करना पड़ा। अब ये सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।